प्रयागराज की धरती से मैं शंकर संदीप स्पाई न्यूज़ के लिए यहाँ लोको कॉलोनी बंगला नंबर 10 सिविल लाइन प्रयागराज से मैं उपस्थित हूँ। यहाँ यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के और ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे वेलफेयर फेडरेशन के पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि आज हमारे देश ने कारगिल युद्ध जो जीता उसकी 24वीं बरसी पे आप क्या कहना चाहते हैं। इस विजय दिवस पे, शौर्य दिवस पे क्या कहेंगे। और इसके साथ इस संबंध में मैं सबसे पहले इस फोरम के अध्यक्ष भाई सुशील कुमार श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं। सुशील जी बताइए, शौर्य दिवस या विजय दिवस के बारे में आपका क्या कहना है। कृपया 1 मिनट के अंदर अपनी बात कहिए। धन्यवाद। पहले स्पाई न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मिसाइल मैन अबुल कलाम जी के कारगिल युद्ध विजेता के संबंध में आपने आवाज़ उठाने की बात कही, तो विशेष आपका धन्यवाद है। और हम लोग जितने देश की जनता है, कारगिल युद्ध के संबंध में देश की आन बान शान रखने वाले अपने शहीदों को जो याद किया जा रहा है, उसको बार बार हम पेंशनर साथी नमन करते हैं। धन्यवाद सुशील जी। अब हमारे बगल में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के यशस्वी अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानना चाहता हूं कि इनका शौर्य दिवस या विजय दिवस पर क्या कहना है। राजेश जी, अपनी बात आप 40-45 सेकंड में कहें। सभी जो आज़ादी की लड़ाई में साथ दिए या कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, उन शहीदों को अपनी ओर से और अपने एसोसिएशन की ओर से सत नमन करता हूँ। कुछ लोग जिन्होंने युद्ध को सक्रिय रूप में नहीं लड़ा और वो सेकंड लाइन में थे, वो भी अपने आप को कारगिल युद्ध विजेता कहते हैं। उनके बारे में आपका क्या विचार है? बस 2 शब्दों में बोलिए। इसमें कोई नो कमेंट। ओके। अब मेरे साथ जो है यूनाइटेड फोरम ऑफ पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम के लीडर भाई सक्तेश्वर प्रसाद मौजूद हैं। मैं यही सवाल सर आपसे करता हूं कि विजय दिवस या शौर्य दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे। कृपया 40 सेकंड में अपनी बात कहें। स्पाई न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। ये कारगिल युद्ध एक विश्व के सबसे कठिन युद्धों में से था, जिसमें हमारे बहुत जवान शहीद हुए और बड़ी विषम परिस्थितियों में ये युद्ध लड़ा गया। हम अपने फोरम की ओर से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे सारे शहीद बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में लड़े थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की फौज ऊपर से थी और हमारे सिपाही नीचे से लड़ रहे थे। तो ये अब तक के विश्व के जितने युद्ध हुए हैं, सब में बहुत ही कठिन युद्ध था। उन कायरों को आप फौज कैसे कह सकते हैं जो छोड़ के भाग गए? मुझे नहीं लगता हो कि वो किसी भी फौज में होंगे कबायली पठानी कुछ इस तरह के लोग होंगे। क्या कहना आपका? जो भी युद्ध क्षेत्र छोड़ के भागता है वो तो कायर कहलाता ही है। धन्यवाद सक्तेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अध्यक्ष जी से ये जानना चाहूँगा कि आज ही के दिन हमारे देश के महानतम वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आप उन्हें किस प्रकार श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे? आप अपनी बात थोड़े समय में 20 सेकंड 25 सेकंड में। हमारे अबुल कलाम जी मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, जो हमारे देश की गरिमा को बढ़ाया, जिन्होंने खोज करके एटम बम और इसका आविष्कार किया। और विश्व में अबुल कलाम जी को जो है नमन किया आज के दिन में हम लोग नमन कर रहे हैं। आपका मतलब ये है कि ऐसी मिसाइलें बनाई जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम थी और क्या बोलते हैं कि कॉन्टिनेंटल और इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाई। हाँ। जी। धन्यवाद सुशील जी, आपका बहुत बहुत। राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर कलाम साहब की पुण्यतिथि पर? करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को आप सबकी ओर से और अपनी ओर से सत नमन करता हूँ। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद। सक्तेश्वर जी, आप बताएं।
एपी अब्दुल कलाम साहब गिरडी के लाल थे। उन्होंने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई की और उन्होंने जो मिसाइल हमारा देश मिसाइल के लिए दूसरे देशों पे अमेरिका पे या दूसरे देशों पे डिपेंड रहता अन्य देशों पर निर्भर रहता था, उस मामले में स्वदेशी बनाया, हमको स्वदेशी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। आत्मनिर्भर बनाया और उनसे टेक्नोलॉजी में 10 कदम आगे बढ़ के बनाया। इसीलिए उन्हें सही है, आप सही कह रहे हैं। मिसाइल मैन कहा जाता है। वो हमारे राष्ट्रपति भी थे, उनको शत नमन। हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ऐसे महान पुरुष कभी जाते नहीं, वो हमें हमारे पास रहते। किसी ने कहा था कि प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आंधी, तुम्ही में से कोई कलाम होगा, तुम्ही में से कोई होगा गांधी। सत्तेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज विजय दिवस है, कारगिल युद्ध आज के दिन हम लोगों ने जीता था। हमारे अमर शहीदों और बलिदानियों ने हम देश के लिए सौगात हमको दी थी। 24वीं वर्षगांठ है, क्या कहेंगे आप इस पे? ये विश्व के सबसे कठिन युद्धों में से था, जिसमें हमारा शत्रु हमारा ऊपर पहाड़ियों से था और हमारे जो भी सैनिक थे वो नीचे से लड़ रहे थे। इसलिए बहुत कठिन युद्ध था और इसमें हमारे जो भी फौजी शहीद हुए उन सबको हम सत नमन और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद सत्तेश्वर जी। शहीद कभी जाते नहीं, वो हमारे आपके दिलों में जिंदा रहते हैं। और उनका शौर्य तो ऐसा था कि पहाड़ तक भी कांपने लगे, जिनके जुनून से आसमां पे इनकलाब लिख दिया उन्होंने खून से। धन्यवाद। आप ये भी बताएं कि आज हमारे देश के महानतम वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बरसी भी है, पुण्यतिथि है। आप उनको कैसे श्रद्धांजलि देंगे? हम भारतवासियों की ओर से, यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से। APJ अब्दुल कलाम साहब अपने देश के महानतम वैज्ञानिकों में थे। उन्होंने जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमें दी, उसके पहले हम दूसरे देशों पे निर्भर रहा करते थे, लेकिन इसके बाद हमारी निर्भरता समाप्त हो गई और हम अपने ऊपर निर्भर हुए। एक अब्दुल कलाम साहब अपने यहाँ थे जिन्होंने देश में परमाणु बम और मिसाइल्स को शांति के साधन के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के नाम के अब्दुल कलाम जो अपने भारत के थे और भोपाल के रहने वाले थे और बाद में वो पाकिस्तान चले गए और उन्होंने वहाँ पर जो परमाणु बम बनाया, मिसाइल बनाया और जो परमाणु हथियार की नींव डाली उन्होंने पाकिस्तान पे, वो विश्व के लिए घातक हो गई। और आज स्थिति ये है कि हमेशा ये डर रहता है कि वो उसका मिसयूज़ ना करें, जिससे पूरी मानवता को खतरा पैदा हो सकता है। आपका कहने का अर्थ है कि जहाँ हमारे महानतम वैज्ञानिक, जो कि विश्व के महानतम वैज्ञानिक थे, सर्वकालिक, उन्होंने जो मिसाइल्स बनाई उसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना था और पड़ोसी मुल्क के साइंटिस्ट ने चंद टुकड़ों के लिए अपने मुल्क की टेक्नोलॉजी उन मुल्कों को दे दी जो कि कदाचित विश्व की शांति के लिए खतरा है। धन्यवाद सत्तेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे समक्ष यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन प्रयागराज के महामंत्री श्री योगेंद्र कुमार पांडे जी हैं। योगेंद्र कुमार पांडे जी, आप कारगिल युद्ध के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया, जिसमें चंद घुसपैठियों ने पाकिस्तानी फौज के सहयोग से ऊपर पहाड़ी पर बैठ गए और हमारे विरुद्ध कायरतापूर्ण युद्ध छेड़ दिया। हमारे देश के बहुत सारे सैनिक चूँकि नीचे थे, इसलिए उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन अंततोगत्वा बोफोर्स तोप की मदद से और सैनिकों की अप्रतिम बहादुरी से कुछ महानतम वीर, जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, सबका नाम लेना संभव नहीं, मनोज बत्रा साहब और विक्रम साहब ने जो बहादुरी दिखाई वो हमेशा याद रहेगी।
हम हिंदुस्तानियों के दिल में अंकित रहेगी और दुनिया में कहीं भी कोई बहादुर है तो उसके भी दिल में अंकित रहेगी। उन्होंने अंततोगत्वा इन कायरों को खदेड़ दिया और ये कायर अपने डेन को छोड़कर भाग गए। हमने पीछा नहीं किया। अभी कल हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हमने अगर LOC क्रॉस नहीं की तो इसे मजबूरी मत समझें, ज़रूरत पड़ने पे हम LOC क्रॉस भी कर सकते हैं। हम उन शहीदों को नमन करते हैं और उन शहीदों को उस युद्ध में लड़ने वाले जो बचे हुए हमारे भाई हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज उनकी वजह से हम भारतवासियों का सिर गर्व से ऊंचा है और पाकिस्तान को चौथी लड़ाई उन्होंने हराया है और आगे भी ऐसे ही हराते रहेंगे। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन शहीदों को जो हमारे दिल में ज़िंदा हैं उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए अर्ज करता हूँ कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हमारे बहादुर सैनिकों का कि बहादुर जो कार्यशैली है, जो लड़ने की क्षमता है, वो विश्व में सबसे अच्छी है। और इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे और हमारे यहाँ के मिसाइल मैन थे, उनके बारे में अपने विचार रखें। विश्व के महानतम वैज्ञानिक जिन्होंने कि मिसाइल कॉन्टिनेंटल और इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल पर डेवलप की और ऐसी मिसाइलें कि जिनको नाम सुनने से ही शत्रु को थरथरी छूटने लगती है, कांपने लगता है। ये मिसाइलें इतनी सक्षम थी कि परमाणु हथियारों के साथ साथ किसी भी प्रकार के विस्फोटक अस्त्र को अपने साथ ले जाकर पल भर में दुश्मनों को ख़त्म करने में सक्षम थी। हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने हमको वो स्थान दिया है कि आज दुनिया में भारत का कोई सानी नहीं है और जो देश अपने आप को अति उन्नत कहते हैं वो देश भी अब हमारा सम्मान करने पर मजबूर है। अगर इसके पीछे कोई है तो APJ अब्दुल कलाम साहब है। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से, ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन की ओर से और धन्यवाद करता हूँ स्पाई न्यूज़ का कि आपने इतनी अच्छी बातें उठाई। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।